अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ाफ़रान साजिद है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की जहाँ तक हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा आइटरेटिव मेथड होता है। अपनी कुछ पहले वाली वीडियोस में मैं आइटरेटिव मेथड की बात कर चुका हूँ, जिसमें हमने जेकोबी मेथड को और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो सबसे पहले वाला मेथड आता है वो होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। This method is used to solve system of linear equations for numerical solution. The method works by converting given system of linear equations to upper triangular form, which then solved by back substitution. इसमें करना क्या है कि आपने जो भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो उसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमें अननोन्स की वैल्यू मिल जाएंगी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक आइडिया को डिस्कस कर लेते हैं। लेट वी हैव अ सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली 4 लीनियर इक्वेशंस सपोज कर लिए, 1 2 3 4। ये हमने एक जनरल सिस्टम लिया है जिसमें 4 इक्वेशंस हैं। इस जनरल सिस्टम को हम इन गॉस एलिमिनेशन मेथड में देख लेते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ द 4 लीनियर इक्वेशंस विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। तो आपके पास जो गिवन सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस थी उसकी जो ट्रायंगुलर फॉर्म आती है वो ये वाली है। देखिए आपके पास जो पहली इक्वेशन है ये बिल्कुल वैसी ही है। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपने पहले वाली जो आपके पास पिवट पोजीशन होगी, जो पिवट एलिमेंट होगा उसके नीचे जितनी भी टर्म्स उसको हमने जीरो बना दिए। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पे पिवट एलिमेंट होगा उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हमने जीरो बना दिया है। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है उसके जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पे पिवट एलिमेंट होगा उसके नीचे हमने नंबर्स को जीरो बना दिया है। और सिमिलरली हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है वो अकेला बच गया, A44 प्राइम x4 इज इक्वल टू P4 प्राइम। आपके पास अगर हम इस सिस्टम को बैकवर्ड मूव करें, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए सॉल्व करें तो हमारे पास x4 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। x4 इधर ही रहेगा, ये A4 डबल प्राइम क्योंकि एक कांस्टेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x4 की वैल्यू फाइंड कर ली। x4 की इस वैल्यू को आप सेकंड लास्ट इक्वेशन में पुट करें तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब x3 और x4 दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करें सेकंड इक्वेशन में तो आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2, x3 और x4 तीनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास x1 जो अननोन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। आपके पास चाहे जितना बड़ा भी सिस्टम हो आप इस गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि जो गिवन सिस्टम होगा उसको आपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ टू कन्वर्ट गिवन सिस्टम इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। आपके पास जो गिवन सिस्टम है उसको आपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने बात की है कि जो भी गिवन सिस्टम होगा आपने उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गॉस एलिमिनेशन मेथड। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हमने गिवन सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करना है। बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि आपके पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है आप इक्वेशन के साथ प्ले करें, इक्वेशन के साथ प्ले करें, साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करें तो आपके पास जो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है वो आ जाएगी। जो दूसरा मेथड है जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप जो गिवन सिस्टम है उसका आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें। जो आपके पास एचेलॉन फॉर्म होगी बेसिकली वो इस गिवन सिस्टम का अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ही होगी।
यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम जो दूसरे वाला प्रोसीजर है फॉर कन्वर्टिंग द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, हम दूसरे वाला प्रोसीजर ही यूज करेंगे। सो आइए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस हैं 1 2 3 4। इसको हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है और अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है कि जो गिवन सिस्टम होता है उसको आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने दो प्रोसीजर पढ़े हैं। सबसे पहला क्या है कि आप इन इक्वेशन के साथ प्ले करें, इन इक्वेशन के साथ प्ले करें, पहले दो के साथ करें तो आपके पास ये जो x1 जीरो करें, x1 तीसरी इक्वेशन में भी जीरो करें और x1 जो फोर्थ वाली इक्वेशन उसमें भी जीरो करें। सो इन तीनों टर्म्स को आप जीरो करें। सिमिलरली आप जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x2 के नीचे जो टर्म्स है उसको भी जीरो करें। सिमिलरली जो आपके पास तीसरी इक्वेशन है उसमें x3 के नीचे जो टर्म्स है उसको भी आप जीरो करें। या आप इस तरह से अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या आप जो गिवन सिस्टम है उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आप एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें। वो जो एचेलॉन फॉर्म होगी बेसिकली वो गिवन सिस्टम की अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ही होगी। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो एचेलॉन फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं या जो गिवन सिस्टम की हम एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पिवट एलिमेंट को 1 करें। आप पिवट एलिमेंट जो है उसको यूज़ करके भी गिवन सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल सॉल्व की है आप देखेंगे कि इसमें मैंने पिवट एलिमेंट को 1 ही बनाया है। सो आप भी बेशक इसको 1 बना लें, इट्स अप टू यू। सो सबसे पहले मैंने अपनी गिवन सिस्टम को आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखा है। ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे जो बी मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मैंने कॉमा के साथ इकट्ठा लिख दिया और इसको हम बोलते हैं दिस इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम। सो अब हमने क्या किया कि आपके पास जो सबसे पहली वाली रो है उसका जो लेफ्ट वाला सबसे लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो नंबर है उसको हम बोलते हैं दिस इज पिवट एलिमेंट। इस पोजीशन को हम पिवट पोजीशन बोलते हैं और यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसको हम पिवट एलिमेंट बोलते हैं। इस पिवट एलिमेंट को आप 4 लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन इसको आप 1 बना लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो मैंने इस 4 को 1 बनाना है तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या करूँगा, एलिमेंट होता है उसको हम पिवट एलिमेंट बोलते हैं। इस पिवट एलिमेंट को आप 4 लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन इसको आप 1 बना लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो मैंने इस 4 को 1 बनाना है तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या करूँगा, R1 आपके पास जो रो है उसको आपने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लिखा है 1/4 इंटू R1। सो R1 के हर एक एलिमेंट को आपने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया, -1/2 -3/4 3/2 3। सो इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये देखिए आप यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेशन लिखा 1/4 इंटू R1। अब R1 का पहला नंबर 4 है, 1/4 इंटू 4 आंसर इज 1। सिमिलरली 1/4 इंटू -2 जो दूसरा नंबर है -1/2 एंड सिमिलरली सारे आपके पास ऑपरेशन यहाँ पे लिखे हैं मैंने। सो अभी हमने पिवट एलिमेंट को 1 बना लिया है। इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको यहाँ पे मैंने आपके लिए नोमिनेट कर देता हूँ। देखें ये 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारों को मैंने 0 बनाना है। सो सबसे पहले -6 को हम 0 बनाते हैं तो ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 + 6R1 मतलब -6 + 6 होगा तभी 0 होगा ना ये। तो R1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और उसको -6 में ऐड कर दिया। सो R2 को मैंने पहले इस वजह से लिखा क्योंकि हम जो चेंज है वो R2 में करने जा रहे हैं। सो इस तरह से मैंने इसको 0 बना लिया और इसके जो मैंने रफ वर्क किया वो आपके लिए यहाँ पे किया। देखें R2 + 6R1 सो -6 + 6 इंटू 1 आंसर इज 0। R2 का जो दूसरा नंबर है वो 7 है, 7 + 6 और R1 का दूसरा नंबर -1/2 है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 4 आता है। सिमिलरली R2 का जो अगला नंबर है वो 6.5 है, 6.5 + 6 इंटू -3/4 इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से हम इस सारे ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 4 2 3 11.5। इन सारे नंबर्स को मैं R2 की जगह पुट कर देता हूँ क्योंकि R2 अब अपडेट हो गई है। सिमिलरली हमने ये जो 1 है इसको भी हमने 0 बनाना है। सो इसका ऑपरेशन हम देख लें।
हमने 1 को 0 बनाना है, तो हम सिंपल 1 माइनस 1 करें। अच्छा, एक बात आप याद रखें, जब भी आप कोई ऑपरेशन लिखें तो आप इस बात को मद्देनज़र रख के लिखें कि आपके पास जो भी पिवटिंग रो है, उस रो को भी आपने ऑपरेशन में लाजमी जो है ना वो शामिल करना है। देखिए आपके पास पिवटिंग रो जो है वो R1 है, सो हमने यहाँ पे R1 को यूज़ किया है। जो पिछले वाले दो ऑपरेशन है उसमें भी मैंने R1 को यूज़ किया है। सो R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 आ गया। इस तरह बाकी सारे ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसको मैंने लिखा है आपके लिए, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 7.5 माइनस इंटू माइनस 1/2 8। इसी तरह R3 का जो तीसरा नंबर है और R1 का तीसरा नंबर, इनको माइनस करें 7, सिमिलरली 4 और 13। सो आपके पास जो R3 है उसमें भी 0 आ गया। अब ये 1 के नीचे जो -12 है इसको भी हमने 0 बनाना है। सो -12 प्लस 12 तभी 0 होगा ना। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिखा मैंने, R4 को मैंने पहले लिखा है क्योंकि हमने जो चेंज करना है वो R4 में करना है। R4 प्लस 12 इंटू R1। सो ये मैंने आपके लिए सॉल्व की है, देखें ज़रा। R4 प्लस 12 R1। R4 का पहला नंबर -12 है, -12 और प्लस 12 इंटू R1 का पहला नंबर 1 है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 12, -12 प्लस 12 आंसर इज 0। सो इस तरह से आपने इस ऑपरेशन में सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो आपके पास जो R4 है उसका जो अपडेटेड वर्जन है वो आपके पास ये आ जाएगा 0, 16, 6.5, 17, 53। सो हमने 1 के नीचे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स इस सारों को हमने 0 बना दिए। यहाँ पर आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब जब आप स्टेप 2 में जाएंगे तो आपके पास जो R1 होगी उसको आप इग्नोर कर देंगे। सो R2 का सबसे लेफ्ट वाला नॉन ज़ीरो नंबर वो 1 है हमारे पास, और 1 आपके पास जो है वो आपके पास 4 है, सॉरी 4 को आपने 1 बनाना है क्योंकि पिवट एलिमेंट शुड बी 1। बट इन केस ऑफ गॉस एलिमिनेशन पिवट एलिमेंट जो है आप उसको वैसा ही यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो इस 4 को अगर मैं 1 बनाना चाह रहा हूँ तो 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा R2 को। R2 के हर नंबर को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये जो R2 का अपडेटेड वर्जन वो ये आ गया। अब आपके पास जो पिवट एलिमेंट है वो ये वाला है। इस पिवट एलिमेंट के नीचे जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने 0 बनाना है। इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए अंडरलाइन भी कर दी है। सो आपके पास 8 और 16 को आपने 0 बनाना है। सो सबसे पहले 8 माइनस 8 होगा तभी 0 होगा ना। देखिए R3 माइनस 8 इंटू R2 ये ऑपरेशन में लगाया यहाँ पे। सो आपके पास R3 आपके पास 0 आ गई। इस ऑपरेशन का जो रफ वर्क है वो मैंने यहाँ पे लिखे, दिस वन, R3 माइनस 8 इंटू R2। R3 का पहला नंबर 8 है, -8, और R2 का पहला नंबर 1 है। 8 माइनस 8 आंसर इज 0। सिमिलरली आप R3 का दूसरा नंबर पुट करें, -8 इंटू R2 का दूसरा नंबर पुट करें, इसको सॉल्व करें तो 0, 3, -2, सिमिलरली -10.04। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। और जो दूसरा ऑपरेशन अभी देखें, इस 1 के नीचे 16 भी है, इस 16 को भी मैंने 0 बनाना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लिख रहा हूँ, R4 माइनस 16 इंटू R2। ये दो ऑपरेशन मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। सो R4 माइनस 16 इंटू R2, इसका जो रफ वर्क है वो आप देख लें बेशक। 16 माइनस 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली R4 का दूसरा नंबर -16 इंटू R2 का दूसरा नंबर, इसको सॉल्व करें तो ये आ गया, दिस वन एंड दिस वन। सो R4 का जो अपडेटेड वर्जन वो ये आ गया। अब यहाँ पे आपका जो स्टेप नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो अब आपने क्या करना है, जब स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया तो आपने पहली दो रोज को इग्नोर कर देना है। अब R3 का सबसे लेफ्ट वाला जो नॉन जीरो नंबर है वो 3 है। इस 3 को आपने 1 बनाना है क्योंकि ये पिवट एलिमेंट है और पिवट एलिमेंट शुड बी 1। सो इसको मैंने 1 बना लिया। सो हमारे पास देखें, 3 आपके पास, इस 3 को मैंने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास देखिए R3 की हर एलिमेंट को आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास 1, दिस इज -2/3, -3.35 आ गया। सो आपके पास यहाँ पे R3 का सबसे जो लेफ्ट वाला नंबर है वो 3 है। इस 3 को हमने एज ए पिवट एलिमेंट यूज़ करना है। तो इस 3 को हमने 1 बना लेना है ताकि हम जब
सॉल्व करें इक्वेशंस को तो हमारे लिए आसानी हो। सो 3 को 1 बनाने के लिए मुझे R3 की हर एक एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 1 - 2/3 एंड दिस -3.35। सो अब इस पिवट एलिमेंट के नीचे जो भी नंबर है उसको हमने 0 बनाना है। सो -1.5, अगर इसमें मैं +1.5 करूँगा तब आपके पास ये नंबर 0 बनेगा। सो हम क्या करते हैं कि आपके पास R4 + 1.5 इंटू R3। सो ये ऑपरेशन मैं करूँगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। इसका जो रफ वर्क है बेशक आप देख लें, देखिए R4 + 1.5 इंटू R3। सो हमारे पास अब हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। जब हमारे पास स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमने मूव करना है स्टेप नंबर 4 में। जब हम स्टेप नंबर 4 में मूव करेंगे तो हमारे पास जो पहले 3 रोज हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। अब आपके पास जो लास्ट वाली रो है उसमें जो सबसे लेफ्ट वाला नंबर है जो कि नॉन जीरो वो 4 है, इसको हमने ऐसे पिवट एलिमेंट यूज करना है और इस पिवट एलिमेंट को 1 होना चाहिए, या इन केस ऑफ गॉस एलिमिनेशन इसको आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1 बनाने जा रहा हूँ। सो इस 4 को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूँ तब ये 1 बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लिख लिया 1/4 इंटू R4। R4 के हर एक एलिमेंट को आपने 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ गया। अब आपके पास ये जो ऑगमेंटेड सिस्टम है इसको आपने लिखना है इन इक्वेशंस फॉर्म। जब आप इसको इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे बेसिकली तो आपके पास ये देखिए x1 जो टर्म है पहली इक्वेशन में उसके नीचे सारी टर्म 0 है, x2 के नीचे सारी टर्म 0 है, x3 के नीचे सारी टर्म 0 है। सो आपके पास बेसिकली ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम है। सो अब इसको आपने बैकवर्ड मूव करना है। बाय यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वी विल फाइंड अननोन्स। सबसे पहले x4 = 0.48, ये तो डायरेक्ट हमारे पास आ गया। अब x4 की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें और -2/3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखें x3 - 2/3 इंटू x4 = -3.35। x4 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जो कि 0.48 है, इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x3 की जो वैल्यू आएगी वो -3.03 आ जाएगी। अब x3 की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, 2 में पुट करेंगे तो x3 और x4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x2 आ जाएगा। अब x2, x3, x4 तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से हमने बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।